हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पढ़ले। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतर्द्रवी जालिका। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना है ताकि इस बार एग्जाम इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इंपॉर्टेंट क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। डेफिनेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतर्द्रवी जालिका की परिभाषा, डिस्कवरी, प्रेजेंस एंड अदर नेम, खोज, उपस्थिति और अन्य नाम, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतर्द्रवी जालिका के प्रकार, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतर्द्रवी जालिका की संरचना, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतर्द्रवी जालिका के कार्य। तो देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसलिए आपको पता चल गया होगा कि क्लास आपके लिए कितनी यूजफुल होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम ये देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतर्द्रवी जालिका की परिभाषा। देखिए फ्रेंड्स, ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल कंटिन्यूअस विथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है किस में मिलती है, यूकैरियोटिक सेल में। उसमें भी कहाँ, ये जैसे सेल है तो इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है, ये देखिए कोशिका द्रव्य होता है, उसके अंदर भी कहाँ फ्रेंड्स, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, ये केंद्रक देखो कितना सुंदर सा, उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां से स्टार्ट होता है और ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में पूरा एक नेटवर्क के फॉर्म में क्या होता है फ्रेंड्स, ये फैला हुआ होता है, एक जाल के रूप में क्या होता है, फैला हुआ होता है। तो देखिए जैसे न्यूक्लियस है तो इस टाइप से ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये फैला हुआ होता है। तो पता चल गया होगा इसकी पोजिशन और इसकी डेफिनेशन भी। चलिए आगे देखते हैं हम। देखते हैं फ्रेंड्स, डिस्कवरी, प्रेजेंस एंड अदर नेम। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए डिस्कवरी किसने की थी फ्रेंड्स, इसकी किथ पोर्टर ने की थी। मिलता कहाँ है, प्रेजेंस कहाँ होती है फ्रेंड्स, इन यूकैरियोटिक सेल, बट एब्सेंट कहाँ होता है, मैच्योर आरबीसी, जो परिपक्व आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, इरेथ्रोसाइट्स, उसके अंदर एब्सेंट होता है। एग के अंदर एब्सेंट होता है। एम्ब्रियोनिक सेल, जो भ्रूणीय कोशिकाएं होती है, उसके अंदर एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ध्यान रखना। इसके अनदर नेम देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, एर्गोस्टोप्लाज्म भी बोला जाता है और वहीं इसको मेम्ब्रेन सिस्टम यानी झिल्ली तंत्र भी बोला जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिए नर्व सेल जो तंत्रिका कोशिका है उसमें इसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला जाता है। क्लियर। तो चलिए आगे स्टार्ट करें। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रवी जालिका की संरचना। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, एकल झिल्लीदार संरचना। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनेली आपको याद है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बट ये कैसी होती है फ्रेंड्स, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। वहीं देखिए ईआर एसोसिएट विथ मैनी प्लेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर केंद्रक झिल्ली के कई स्थानों से जुड़ी होती है। जैसे ये देखिए केंद्रक है तो इसके कई प्लेस पे, कई जगह पे क्या जुड़ी होती है फ्रेंड्स, ईआर क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, देखिए ईआर मेडअप ऑफ, ईआर का संगठन किस किस की बनी होती है फ्रेंड्स, सिस्टर्नी की, क्लोज्ड होती है, फ्लूइड फिल्ड सेक्स होते हैं। देखिए बंद है पूरी तरह से, कहीं खुली हुई दिख रही है नहीं, इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लूइड भरा होता है और ये ब्रांच्ड भी नहीं होती यानी शाखित भी नहीं होती। वहीं देखिए लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, देखो ये ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही है आपको, देखिए ये ब्रांच्ड है, इस टाइप से ये ब्रांच्ड है और इसके अंदर भी क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लूइड भरा होता है। वहीं वेसिकल्स आपको दिखाई दे रही है, गोल देखो ये गोले गोले से राउंड राउंड जैसे स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लूइड भरा होता है। तो इन तीनों से क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे इस टाइप से देखिए बनी हुई होती है, ये क्या होगी फ्रेंड्स, सिस्टर्नी होगी और यहाँ पे क्या होते हैं फ्रेंड्स, वेसिकल्स होते हैं और कुछ क्या होती है फ्रेंड्स, ट्यूब्यूल्स होती है, इस टाइप से इसके अंदर लगी हुई होती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियस है, ये आपको रफ दिखाई दे रहा है और ये स्मूथ। रफ दिमाग में आते ही ऐसा लगता है यार कुछ प्रेजेंट होगा, कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर तभी तो रफ है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए पता चल गया ये रफ क्यों होती है। और वहीं इसके देखो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये तो चिकना सा है, इसलिए इसको क्या बोला फ्रेंड्स, स्मूथ ईआर बोला है। चलिए देखिए पहले हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फ्रेंड देखिए खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, इट पोसेस राइबोसोम अटैच टू इट मेम्ब्रेन, इसकी झिल्ली से क्या होते हैं फ्रेंड्स, राइबोसोम जुड़े होते हैं। देखिए देखिए राइबोसोम जुड़े हैं तभी तो इसको क्या बोला फ्रेंड्स, खुरदरा बोला है। आगे बात समझ में। इट पार्टिसिपेट इन द सिंथेसाइज्ड ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन। तो फ्रेंड ध्यान रखिए, आपको बस इतना ध्यान रखना, जहां राइबोसोम है ना वहां दिमाग में आरएनए लेकर आ जाना, और आरएनए होगा तो प्रोटीन तो बनता ही बनता है। आपको पता है आरएनए से क्या बनता है फ्रेंड्स, प्रोटीन बनता है। कौन सी प्रोसेस है, याद कीजिए, ट्रांसलेशन।
अनुवादन प्रोसेस से क्या बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन और एंजाइम के पार्टिसिपेट में क्या करते हैं, सिंथेसिस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इट इज इंटरनल एंड कनेक्टेड विथ द न्यूक्लियर एनवलप। फ्रेंड्स ये कहाँ होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है इसको न्यूक्लियर एनवलप बोला है। तो इससे क्या होता है, कनेक्ट होता है, बीच के अंदर होता है, यानी सेंटर पे होता है, ये इंटरनल होता है, अंदर की साइड होता है। तो पोजीशन पता चल गया, क्या वर्क करता है ये पता चल गया, और खुरदरी क्यों बोला ये भी आपको मैंने बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका सेकंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। इट डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट मेम्ब्रेन। इसकी झिल्ली पे क्या आपको राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, नहीं, इसलिए इसको चिकना क्यों बोला पता चल गया। तो फ्रेंड्स देखिए आगे, सिंथेसाइज्ड ग्लाइकोजन, लिपिड एंड स्टेरॉइड। फ्रेंड ध्यान रखिए, जहां भी चिकना आ जाए तो दिमाग में ऑयल आता है ना, और ऑयल है तो क्या है, लिपिड है। तो फ्रेंड्स ये लिपिड और ऑयल बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, और इसी के क्या बने होते हैं, स्टेरॉइड्स बने होते हैं। तो स्टेरॉइड्स बनाने में भी क्या करता है फ्रेंड्स, हेल्प करता है, और ग्लाइकोजन बनाने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज पेरीपेरियल एंड डू नॉट कनेक्ट टू न्यूक्लियर एनवलप। फ्रेंड्स ये पेरीपेरियल साइड में होता है, यानी देखिए ये न्यूक्लियस होता है, इससे कौन सी जुड़ी होती है, रफ होती है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला क्या होता है, पार्ट होता है कौन सा, स्मूथ वाला, और ये कहाँ होता है, पेरीपेरियल साइड में, यहाँ परिधि की तरफ होता है। और वहीं जो रफ होता है वो कहाँ होता है फ्रेंड्स, सेंटर की साइड होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रवी जालिका के कार्य। फ्रेंड्स देखिए, आरईआर सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। याद आया क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, राइबोसोम होता है। राइबोसोम होगा तो क्या होगा, आरएनए होगा, और आरएनए होगा तो क्या बनता है, प्रोटीन तो बनता ही बनता है, पता है ना आपको। इसके अलावा देखिए, एसईआर मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल। एसईआर क्या बनाता है, वसा बनाता है, चिकना, याद आ गया। नेक्स्ट देखिए, ईआर सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। फ्रेंड्स मैंने क्या बताया, ये क्या बनाता है, फैट बनाता है, यानी लिपिड बनाता है। और क्या बनाता है फ्रेंड्स, प्रोटीन बनाता है। तो याद कीजिए, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल था जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता, सेल मेम्ब्रेन। किसी की भी मेम्ब्रेन हो, सेल की नहीं, किसी की भी मेम्ब्रेन हो, चाहे कोई सा भी कोशिकांग हो, उसकी जो झिल्ली होती है फ्रेंड्स वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए ईआर सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ईआर सर्व चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फ्रेंड देखिए ये कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस हो गया है, तो ये इस टाइप से इसके ऊपर अटैच होता है। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ये ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करता है, यानी कोई भी सब्सटेंस कोशिका द्रव्य से कहाँ लेके जाना हो, केंद्रक यानी न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से निकालना हो बाहर। तो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी क्या करता है फ्रेंड्स, हेल्प करता है। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रही हूँ मैं, डिटॉक्सीफाई टॉक्सिन, पॉइजन एंड ड्रग्स इन द बॉडी, इन द लीवर एंड किडनी सेल। तो लीवर और जो किडनी सेल है उसके अंदर आपको पता है कि क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो वहाँ ये पॉइजन और ड्रग्स के लिए क्या करता है, डिटॉक्सीफाई कर देता है, यानी पॉइजन को निकाल देता है, और ब्लड को क्या करता है फ्रेंड्स, फिल्टर कर देता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज की क्लास के हमारे टॉपिक, फंक्शन, स्ट्रक्चर, डिस्कवरी, सब मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आई होप मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। क्लियर। चलिए, थैंक यू।